ओम शांति। आज 16 फरवरी की बाबा की अव्यक्त वाणी और जबरदस्त बाबा ने इतनी सुंदर बात कही है। अगर इस बात का विचार सागर मंथन कर लिया ना तो शायद हमारा भाग्य पुरुषार्थ दोनों तेज हो जाने वाला है। तो आज बाबा ने कहा कि निश्चय की अगर आपके अंदर निश्चय बुद्धि है तो अखंड भाग्य की जो रेखा है वो बहुत तेज हो जाएगी। यानी हमारा भाग्य अगर हमें बनाना है तो उसका साधारण सा जो तरीका भगवान ने बताया वो कौन सा बताया? निश्चय बुद्धि। लेकिन निश्चय बुद्धि किसकी कितनी है और निश्चय बुद्धि बढ़े कैसे? आज इस सेशन को सुनने के बाद बाबा के बच्चे हैं उनकी निश्चय बुद्धि काफी बढ़ जाने वाली है। मुझे आत्मा को ऐसा लग रहा है। तो निश्चय बुद्धि कैसे बढ़े तो एक बहुत सुंदर सी बात बताता हूँ। हम आत्मा स्पार्क विंग से जुड़े हुए हैं तो हम लोगों का क्या रहता है कि योग के प्रयोग करने में ज्यादा भरोसा करते हैं। यानी कोई भी बात अगर आप तक पहुंच जाए तो उसको पहले प्रैक्टिकल में अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप तक पहुंच जाते हैं। तो आपकी निश्चय बुद्धि कैसे बढ़े उसके लिए मुझे ख्याल आया कि आपको बहुत सुंदर सी सत्य घटना में आत्मा आपको सुनाता हूँ। दिल्ली में पीरागढ़ी आपने सुना होगा, वहां के रेखा बहन की मैं आपको बहुत बढ़िया कहानी सुनाता हूँ। प्रैक्टिकल में सत्य घटना को सुनाता हूँ। हमारी मुलाकातें होती रहती थी तो हम लोगों ने क्या किया कि वो रेखा बहन काफी परेशान थी। इतनी परेशान थी कि वो श्रीमत पर भी चल रही थी, अमृत वेला भी कर रही थी, सब कुछ उसका अच्छा चल रहा था, नुमाशम योग भी चल रहा था। लेकिन उसके विघ्न जो है वो खत्म नहीं हो रहे थे, काफी सारी परेशानियां भी हो रही थी उनको। तो हम लोग सेशन कराते थे योग के, मेडिटेशन के, तो उधर भी हमारा मौका मिला। तो रेखा बहन ने कहा कि मुझे भी कुछ ऐसा योग का विधि बताओ जिससे मेरे जीवन की विघ्न खत्म हो जाए। थोड़े बहुत विघ्न हो तो हिसाब किताब समझ के निपटा भी सकते हैं, लेकिन सच बताओ तो काफी समय से चारों तरफ से विघ्न आ रहे हैं। तो फिर हम आत्माओं को तो बस जो विधियां समझ में आती थी वही करते थे और वही बताते थे। तो उनको बताया अगर तुम्हारी परेशानियां ज्यादा है रेखा बहन, विघ्न तुम्हारे ज्यादा है, तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा कि आपको लगभग नहीं भी करते हुए 2 महीने तक तो रेगुलर आपको भोग लगाना ही होगा। अगर क्योंकि भोग से भोगनाएं खत्म होती है। क्योंकि हमने उनको पूछा क्या भोग लगाते हो? बोले अमृत वेला करती हूँ, सब कुछ करती हूँ और खाना खाते हुए बाबा की याद में बोल देती हूँ, पर स्पेशल मैंने कहा भोग लगाते हो क्या? तो बोले भोग मैं नहीं लगाती हूँ। तो हमने जो अव्यक्त वाणी बाबा की थी जिसमें स्वयं उचित उचित भगवान ने कहा है, शब्द उनके बाबा के हैं कि अगर कोई निरंतर भोग लगाता है तो उसके काफी सारा हिसाब किताब है, जो भोगनाएं हैं यानी जो परेशानियां हैं वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो हमने सोचा कि चलो इनको बताया भी जाए और प्रैक्टिकल में अनुभव भी हो जाएगा कि क्या वास्तव में उनके जीवन में किस तरह का परिवर्तन आता है। अब उन्होंने क्या किया, हमने कहा एक टाइम ही लगा लो आप भोग, 2 टाइम भी जरूरत नहीं, आप एक टाइम ही लगाओ, लेकिन विधिवत और अच्छे तरीके के साथ लगाओ। तो उन्होंने भोग लगाना चालू किया। 2 दिन लगाया, 10 दिन लगाया, 15 दिन लगाया, 16 दिन लगाया, है ना, और करीबन 20 दिन हुए होंगे। वापिस फोन आया, उनका ही फोन आया, उधर की दीदी को भी बोल दिया था, हम तो बाहर चले गए थे। तो उनसे इंफॉर्मेशन ली कि बोले भोग लगाया, लेकिन सच बात यह हुई है कि समस्या कम तो नहीं, थोड़ी और बढ़ गई है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? स्वयं ऊंचे भगवान के महावाक्य कभी गलत नहीं हो सकते हैं कि जब वो भोग लगाना चालू करे तो उसकी भोगनाएं खत्म हो, नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि भगवान के हर एक शब्द जो है वो सत्य होते हैं, कहीं न कहीं हमारी मिस्टेक होती है। तो मैं आत्मा पहले तो समझ में नहीं आया, सुना तो फिर मैं कहा चलो कल बात करते, उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो अमृत वेला में जैसे मैंने बाबा से योग लगाया तो थोड़ा कनेक्शन मिला, थोड़ी टचिंग आई कि फिर मैंने दूसरे दिन उसको पूछा कि मैंने कहा कि आप भोग लगा रहे हो ना? तो बोले सच्चे दिल से आप लगा रहे हो ना भोग? तो बोले हाँ मैं भोग लगा देती हूँ और बढ़िया है, अच्छे से लगा देती हूँ। मैंने बोला कल भी परसों क्या भोग लगाया था? तो थोड़ा थोड़ा बोलते, लेकिन शायद मैंने उस दिन मैंने वो बैंगन की सब्जी वगैरह कुछ लगाया था और वो लगाया था सब। तो मुझे समझ में आया कि भोग तो लगा रही है ये बहन, लेकिन इतनी शायद भावना से नहीं लगा रही है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। पर मैंने कहा कि देखो बहन इतने दिन तो लगाया ही है, लेकिन तुम भोग जो है वो अच्छे से लगाओ और बड़े प्यार से लगाओ आप, है ना।
बोले उन्हें हाँ हाँ कर लिया, बोले मैं लगाती हूँ। मैं कहा निश्चित आप विश्वास रखो, आपकी भोगनाएं या आपकी जो समस्या है वो खत्म हो जाएंगी। बोले ठीक है बिल्कुल लगाऊंगी। तो उसके 3-4 दिन के बाद की घटना है, हमें तो पता नहीं था। जब उन्हीं का फोन आया तो मुझे समझ में आया कि फिर अचानक उनका 3-4 बार फोन आ गया। मैं उस समय बिजी था तो उठा नहीं पाया, लेकिन जब रेखा के बहुत ज्यादा फोन थे तो मैंने उनको फिर फोन करके पूछा कि क्या हुआ, तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई। मैंने बोला क्या हुआ, क्यों ऐसा, क्यों आपको फीलिंग हो रही है, क्यों आप इतना रो क्यों रहे, पहले बात तो बताओ। फिर उन्होंने मुझे सारी घटना हमें बताई कि वास्तव में हुआ क्या। तो रेखा बहन ने बताया कि वो जो भोग लगाती थी ना, तो उनको लगता था कि भगवान तो खाते नहीं है, क्या है बस भोग लगाना तो फॉर्मेलिटी है। थाली में 2 कटोरी रख दी, जो पूरी बनाया जो भी बनाया बस रख लिया, ढक दिया, 2-4 मिनट उधर रख लिया। और कई बार तो भोग भी लोग ऐसे लगाते हैं बाबा के बच्चे की भगवान आकर के खाना भी चाहे तो खाए, इतनी देर में तो थाली लेके चले जाते हैं वहां से और कई बार तो थाली घंटों घंटों तक बाबा के फोटो के सामने रहने ही देते, बस अभी रखिए तो 3 घंटे बाद याद आ रही मैंने भोग की थाली रखी थी, अब उठाओ। ये कोई भोग है क्या? भक्ति मार्ग में भी भोग कैसे लगाते, अगर आप देखो ना तो एकदम हिल जाओ। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, भक्ति मार्ग में भोग लगाने की भी 64 विधियां बताई गई है। अगर उस विधियों के अनुसार भोग न लगाए तो वो विधि खंडित मानी जाती है। सोचो जरा, और हमें तो स्वयं ऊंचे से ऊंचा भगवान मिल गया है, तो हमें भोग कैसे लगाना चाहिए? या तो लगाओ ही मत, कोई नहीं बोलता आपको लगाने के लिए, लगाओ तो अपना 100% लगाओ, पूरी तरीके से लगाओ, पूरे दिल के साथ लगाओ। ऐसा नहीं कि भोग की थाली वहीं के वहीं रह गई है, पुरानी थाली धो ही नहीं है, लगा दी है, या फिर तुरंत रखी 5 मिनट में फॉर्मेलिटी करी और उठा ली। आप खुद सोचो, खुद अगर आप 2 रोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, 4 चीज खा रहे हो, क्या आप 2 मिनट में खाना खा लोगे? सोचो, जो खाना भी नहीं खाए इतनी देर में भोग उठा लेते, कितनी बड़ी बात है। तो रेखा बहन ने क्या बताया कि मैं आत्मा भोग डेली लगाती थी, पर मुझे बस यही लगता था कि क्या है भगवान तो खाते नहीं है, और ऐसे रख देती थी, बस 2-4 मिनट 5 मिनट फॉर्मेलिटी करी और उठ के चली जाती थी। और उल्टा कई बार थोड़ा गुस्सा भी आता था, मेरी पीड़ाई भी कम नहीं हो रही, अब क्या करूं, कैसे करूं, वगैरह वगैरह। लेकिन कल जो है बहुत बड़ा करिश्मा हो गया। मैंने बोला क्या हुआ, क्योंकि उनका निश्चय बुद्धि तो था नहीं। तो अचानक उन्होंने क्या दाल बनाई थी, और दाल के साथ 2 ऐसा रोटी जो थी, छोटी पतली पतली 2 रोटी थी वो रखी थी, और उनके पास और कुछ नहीं था, सब्जी नहीं बनाई थी, तो अचार रखा था फटाफट में, और तीनों चीजों रख करके उन्होंने बाबा को दोपहर के समय भोग लगाया। तो 2 मिनट सामने बैठ गए थे वो, अचानक बाबा ने उनको खींच लिया ऊपर, एकदम ऊपर खींच लिया बाबा ने, और बाबा ने कहा कि तुम क्या लेके आई है? तो रेखा बहन ने कहा कि बाबा मैं आपके लिए भोग लेके आई हूँ। तो बाबा ने कहा मैं तेरा भोग स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मजा नहीं आएगा। रेखा बहन ने बोला कि क्यों स्वीकार नहीं करोगे? तो बाबा ने मस्ती में कहा तूने दाल में नमक तो डाला ही नहीं, दाल में नमक ही तो तू भूल गई है, तो फिर क्या मजा नहीं आएगा खाना खाने का? बस इतना सा 2 मिनट की टचिंग थी, बाबा चले गए। एकदम से वो देख के एकदम से अशरीरी सी हो गई, समझ में नहीं आया कि 2 मिनट में उनके साथ क्या हो गया। अलग ही एहसास था, अशरीरीपन वगैरह सब। और फिर उन्होंने एकदम से सोचा कि ऐसे कैसे संभव है कि बाबा ने कहा कि दाल में नमक नहीं डाला, मैंने तो नमक डाला है। तुरंत गए अंदर, यहाँ से उठाया और दाल चम्मच से टेस्ट किया, पता चला कि वो नमक भूल गई है। उसके आंखों से अश्रुधारा बह गई कि इतने दिन से मैं भगवान को भोग लगा रही हूँ तो बिल्कुल प्यार से नहीं लगा रही हूँ, तो मैंने क्या क्या भगवान को खिला दिया। अश्रुधारा रुके बिना रह ही नहीं थी, लगातार बह रही थी। कहते हैं ना भगवान को क्यों बताया, पता है कि भगवान वासना का भूखा है, यानी उसकी जो सुगंध है ना, महक जो है वो भगवान अनुभव कर लेता है, चाहे वो खाना खाए या न खाए। वासना का अर्थ क्या होता है कि उसकी जो सुगंध है, उसके अंदर टेस्ट है, उसकी जो महक है वो बाबा सारी ले लेता है, उसको पता चल जाता है, रियलाइजेशन हो जाता है। वो स्वयं ऊंचे से ऊंचा भगवान है, बिना आंखों के देख लेता है, बिना कानों के सुन लेता है, बिना मुंह के वो बोल भी सकता है। इतनी ताकत है परमात्मा में। तो खाने की महक और सुगंध से पता नहीं लगा लेगा, पूरी सुगंध में ही समझ में आ जाएगा कि कितना प्यार से बनाया है, कितना दिल से बनाया है, या टाइम पास करने के लिए बनाया है ना। इसलिए कहते हैं कि ऊंचे से ऊंचा भगवान है, वो कोई साधारण नहीं है।
तब फिर रेखा बहन ने उस दिन से लगा के वादा किया, प्रॉमिस किया अपने आप से कि मैं भगवान को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करूंगी और भगवान को भोग भी ऐसा बनाऊंगी कि मानो सारे संसार के अंदर सबसे श्रेष्ठ भोजन, जितनी शक्ति जितनी भावनाएं मिल जाए उतनी मैं आत्मा डालकर अपने बाबा को भोग लगाऊंगी। देखो, और उस दिन से आप आश्चर्य मानोगे, जब से फिर वो भोग लगाना चालू किया, उसके जीवन में उसके जो देवर थे, दूसरे जो लोग थे जो भगवान को, ब्रह्मा कुमारी को मानते ही नहीं थे, आज उनके 9 लोग जो है वो भगवान को मानते हैं, ये बाबा के बच्चे बन गए। सोचो जरा कि कितना गहरा अनुभव हुआ है परमात्मा का। इसी को कहते हैं निश्चय बुद्धि। दुनिया में क्या कहते हैं, जान लो फिर मानो, लेकिन यहाँ अलग है, पहले मान लो तो फिर जान लो। निर्णय आपका है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले क्या करो, मान लो तो भगवान को जान लोगे, और भगवान को जानने की कोशिश करोगे, फिर मानोगे तो पूरा संगम युग निकल जाएगा, फिर भी आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये परमात्मा है, यहाँ पे ऊंचे ऊंचा भगवान है, उस पर निश्चय बुद्धि नहीं है। अगर 1% का संशय है, भोग भी दिल से नहीं लगाते हो, तो समझ लो फिर कहां से भाग्य बनेगा। इसलिए आज की मुरली का सार ही बाबा ने विशेष कहा है कि आप निश्चय बुद्धि आपकी जितनी होगी उतना आपका भाग्य जो है उतना ही तेज होगा। इसलिए अपने आप में चेक करो कि मेरा भगवान पे कितना % निश्चय है, 5%, 10, 50, 70, 80, 100, कितना % है वो मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी अपने आप में चेक करो, फिर देखो कमाल कि कितना आनंद आ जाएगा। तो ठीक है, हम कल फिर मुलाकात करेंगे कल की मुरली के साथ, कल की मुरली के पॉइंट के विचार सागर मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि इस चैनल पर जो है वो योगी और तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने उसके 10 सेशन डाउनलोड कर दिए गए हैं। आप उन सेशनों को जरूर सुनिए, इससे आपके जीवन में योग और पुरुषार्थ भी तीव्र होगा और आप योगी भी बन सकते हो बहुत जल्द। इसलिए सेशनों को आप अटेंड कीजिए और आपके अनुभवों को कमेंट में भी लिखिए। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति।